आज की ये जो तेज रफ्तार दुनिया है ना, इसमें हमारा दिमाग ना लगातार जानकारी के बोझ तले दबता जा रहा है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मेंटल क्लैरिटी यानी मानसिक स्पष्टता का जवाब किसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो। चलिए, आज इसी दिलचस्प संभावना की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। वो एहसास जब लगता है कि दिमाग की बैटरी बस खत्म होने वाली है। एक ऐसी फीलिंग जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरते ही हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, हर रोज, हर एक दिन हमारा दिमाग ना जाने कितनी सारी जानकारियों, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस के एक अंतहीन सैलाब से लड़ता है। ये एक ऐसी बौछार है जो सच में कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। और इस डिजिटल शोर के बीच होता क्या है, किसी एक चीज पर फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही हमारा ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन की गई हो। और इस सब का नतीजा मेंटल फॉग, मतलब मानसिक धुंध। ये वो एहसास है जब विचार साफ नहीं होते, जब छोटी छोटी बातें याद रखना भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम लगने लगता है। तो ये सिर्फ किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है। नहीं, ये एक खामोश संघर्ष है, एक ऐसा स्ट्रगल जो आज लगभग हर कोई महसूस कर रहा है। असल में ये हमारे इस थके हुए आधुनिक मन की कहानी है। लेकिन इस चुनौती के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। और वो जवाब शायद किसी नई फैंसी टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान में छिपा हो सकता है। तो चलिए, मस्तिष्क को पोषण देने वाले इस गहरे रहस्य को जानते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये घृत आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ घी नहीं है। आयुर्वेद में इसे एक इंटेलिजेंट डिलीवरी सिस्टम की तरह देखा जाता है। घी की जो लाइपोफिलिक मतलब फैट लविंग प्रकृति होती है ना, वो जड़ी बूटियों के मेडिसिनल गुणों को शरीर में और ख़ास तौर पर हमारे ब्रेन सेल्स तक बहुत ही असरदार तरीके से पहुंचाने में मदद करती है। और इसी कमाल के विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है ब्राह्मी घृत। आयुर्वेद में इसे मेध्य रसायन का दर्जा दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी औषधि जो सिर्फ बुद्धि को नहीं बढ़ाती, बल्कि याददाश्त को तेज करती है और मन को गहराई से पोषण देती है। एक पावरफुल ब्रेन टॉनिक आप कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या इन पारंपरिक दावों का कोई मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस भी है, या ये सिर्फ पुरानी बातें हैं? चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों को देखें तो इसके फायदे सिर्फ याददाश्त तक ही सीमित नहीं हैं। नहीं, ये तनाव और मानसिक थकान को शांत करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, यहां तक कि ये हकलाने जैसी बोलने की समस्याओं और मिर्गी जैसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के मैनेजमेंट में भी सहायक माना गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल, जिस पल का इंतजार था, क्या आज का मॉडर्न साइंस इन सदियों पुराने दावों को मानता है? क्या कोई सबूत है? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। एक रिसर्च पेपर कहता है कि जिसे हम आज की भाषा में एडवांस्ड लिपिड बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, घृत असल में वही काम सदियों से करता आ रहा है। सोचिए, ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक सीधा पुल है। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। साल 2013 में एक स्टडी हुई। इसमें चूहों की याददाश्त को जानबूझकर एक दवा स्कोपोलामाइन देकर कमजोर किया गया, मतलब उन्हें भूलने की बीमारी दी गई। लेकिन जब उन्हीं चूहों को ब्राह्मी घृत दिया गया तो उनकी याददाश्त में एक जबरदस्त सुधार देखा गया। और इसका निष्कर्ष क्या निकला? ये कि ये फॉर्म्युलेशन सीधे दिमाग के प्रोकोलिनर्जिक सिस्टम पर काम करता है। ये वही सिस्टम है जो सीखने और याददाश्त के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब बात आती है प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। अगर कोई इस प्राचीन ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहे तो वो कैसे किया जा सकता है? और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना शायद लग रहा हो। इसका तरीका बहुत ही सीधा और सरल है। बस इसकी जो भी बताई गई मात्रा है उसे लेना है और उसके बाद एक ग्लास गुनगुना दूध या पानी पी लेना है। आमतौर पर इसे खाने से पहले लेने की सलाह दी जाती है, या फिर जैसे भी कोई विशेषज्ञ बताए। और अगर मात्रा की बात करें तो वयस्कों के लिए आमतौर पर चौथाई से आधा चम्मच और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 से 5 ग्राम की मात्रा सुझाई जाती है। लेकिन हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी नई चीज़ को कम मात्रा से शुरू करना और किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है।
इस बारे में आयुर्वेदिक डॉक्टर रेखा राधामोनी का नज़रिया बहुत गहरा है। वो कहती हैं कि वो बच्चों को ड्रग्स या सप्लीमेंट्स देने की सलाह नहीं देती, क्योंकि वो भोजन को ही दवा मानती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि ब्राह्मी घृत जैसी चीज़ें कोई अलग से लिया जाने वाला सप्लीमेंट नहीं, बल्कि भोजन का ही एक पौष्टिक और औषधीय रूप है। तो आखिर में ये पूरी कहानी सिर्फ एक जड़ी बूटी या एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ी है। ये स्वास्थ्य को देखने के एक बिल्कुल अलग नजरिए के बारे में है, एक ऐसा नजरिया जो समय से परे है, टाइमलेस है। देखिए, आयुर्वेद का असली लक्ष्य किसी लक्षण को बस दबा देना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है, बैलेंस क्रिएट करना है। ये शरीर और मन को एक साथ होलिस्टिकली पोषण देने की एक कला है, ताकि वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि एक तेज और बेहतर दिमाग की हमारी इस खोज में क्या ये मुमकिन है कि सबसे गहरे जवाब, जिन्हें हम भविष्य में कहीं आगे खोज रहे हैं, वो असल में हमारे पीछे सदियों पुराने ज्ञान में हमारा इंतजार कर रहे हो।